वंदी महापुरुष चरणारविंदम। रघुनाथ, भक्त रघुनाथ का प्रसंग चल रहा है। रघुनाथ के बचपन में घर में बहुत रईसी थी, पर पिता की मृत्यु के पश्चात उनके सामने ही बहुत निर्धनता आ गई थी। रघुनाथ का विवाह अन्नपूर्णा नाम की एक कन्या के साथ हुआ था। जब रघुनाथ ने संसार का रूप देखा, बचपन से भक्ति भाव था, उन्हें वैराग्य हो गया, सब छोड़कर जगन्नाथपुरी आ गए और जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनके भाव में विभोर रहने लगे। रघुनाथ उच्च कोटि के भक्त थे, श्री भगवान के, श्री कृष्ण के सतत चिंतन में सदा संलग्न रहते। जब अन्नपूर्णा के घर वालों को पता लगा घर में इस प्रकार गरीबी आ गई, रघुनाथ कहीं जगन्नाथपुरी चली गई है, तो उन्होंने अपनी कन्या अन्नपूर्णा को घर वापस बुला लिया और उसका विवाह एक अन्य व्यक्ति के साथ करने का निर्णय किया। उनका ये कहना था कि अगर उनकी पुत्री का पति जगन्नाथपुरी में एक साधु के रूप में रहता है तो हमारा इतना महान घर है, शोभाशाली सम्मानीय है, इस पर आंच आती है, तो उसको भूल जाओ और दूसरा विवाह कर दो। राज्य के मंत्री का पुत्र सदा से सुंदरी अन्नपूर्णा को चाहता था। अब उसको अवसर मिल गया अन्नपूर्णा को प्राप्त करने का। उसने कहा कि अन्नपूर्णा का विवाह मेरे साथ कर दो। घर के लोग बड़े प्रसन्न हुए कि एक मंत्री के पुत्र के साथ हमारी कन्या का अब विवाह हो जाएगा। अन्नपूर्णा को ये बात बिल्कुल रास न आई। उसने कहा कि मेरे तो पति जीवित हैं। जो सती पत्नी होती है वो तो पत्नी के देहांत के बाद भी दूसरा विवाह नहीं करती। फिर भला मेरे विषय में घरवाली ऐसी बात क्यों कर रही? तो रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे बचा लो, मेरा दूसरा विवाह न हो। पूरा पूरा दिन भगवान के सामने जाकर रोया करती। अन्नपूर्णा को उसके अबोध शैशव में एक धाया ने पाला था, वो इसकी माँ की भांति थी। अन्नपूर्णा इसे धाया माँ कहती थी। उसने धाया माँ को अपनी मन की बात बताई। धाया माँ को दया आई, उससे मंत्रणा कर अन्नपूर्णा ने उस धाया माँ के द्वारा जगन्नाथपुरी जाने वाले कुछ लोगों के साथ अपनी पति देव को एक पत्र भिजवाया। पत्र में लिखा था, प्राणनाथ, तुम मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हारी इच्छा, मैंने तुम्हारा वियोग सहन कर दिया, पर अब आने वाली फागुन की पंचमी तिथि को राज्य मंत्री के पुत्र से मेरा दूसरा विवाह होने जा रहा है, उसे मैं सहन न कर सकूंगी। आप आकर मेरी रक्षा करें, नहीं तो मैं आत्महत्या कर दूंगी। ये पढ़कर रघु चिंतित हो गए। सोचा कि तिथि में केवल 10 दिन बाकी हैं। ये जगन्नाथपुरी से सोचा कि कलावतीपुर जाना है। कलावतीपुर मध्य बंगाल में है, ये जगन्नाथपुरी उड़ीसा में थी। सोचा तिथि में केवल 10 दिन बाकी हैं। कलावतीपुर का मार्ग 1 मास से कम का नहीं है। निश्चित तिथि तक वहां पहुंचना असंभव है। चिंता में डूब गए। ठाकुर जी के सन्मुख कातर स्वर से प्रार्थना की, भगवान तुम्हारी सिवा मेरा कौन है? जैसे तैसे हो मेरे संकट को दूर करो, मुझे वहां पहुंचा दो। जगन्नाथ जी से अपना दुख प्रकट कर रघुनाथ जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर, मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर एक कोने में लेट गए और भगवान का ध्यान करते करते सो गए।
सुबह हुआ, आँख खुली तो अपने आप को जगन्नाथ जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर न पाया। एक नए स्थान में अपने को पाया, भौचक्के रह गए। राह चलते लोगों से पूछा कि ये कौन सा स्थान है। उन्हें ये जानकर नितांत आश्चर्य हुआ कि वे कलावतीपुर पहुंच गए। फिर पूछने पर पता लगा कि सामने वाला भवन, सामने वाला महल उनकी ससुराल है, जहां अन्नपूर्णा पिता के घर रह रही है। अन्नपूर्णा के घर का पता चल गया। रघुनाथ को किसी साले ने देख लिया। उसने तुरंत घर में जाकर कहा। सुनकर अन्नपूर्णा के आनंद की सीमा न रही, पर घर के अन्य लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। उनके लिए एक विकट समस्या खड़ी हो गई, जिसका उन्होंने मुख तक न देखने का निश्चय कर दिया था। उसे समाज में लज्जित होने से बचाने के लिए, जिसका मुंह तक देखने का विचार न था, अब समाज में लज्जित होने से बचने के लिए दिखावटी आदर और दिखावटी प्रेम के साथ घर के भीतर रहना पड़ा। नौकर द्वारा उनको तेल मलवाया, स्नान कराया। इसके बाद अच्छे कपड़ों से सुसज्जित कर सालों द्वारा कृत्रिम हास परिहास, दिखावटी हंसी मजाक के साथ भोजन करवाया। भोजन के पश्चात विश्राम करने को कहकर सब कमरे से बाहर चले गए। रघुनाथ अपने शैया पर जा लेटी। उसी समय आई अन्नपूर्णा, आकर पति के चरण धीरे धीरे दाबने लगी। उसने पति से बहुत कुछ कहना था, हृदय में बहुत कुछ था। उसे व्यक्त करने के शब्द कहाँ थे। इधर चल रहा था देव समान इन पति पत्नियों का पारस्परिक संलाप, नीरव आलाप। उधर एक निभृत कक्ष में एक अकेले कमरे में पिशाच प्रकृति के 9 प्राण गंगाधर, उनकी पत्नी और 7 पुत्र विचार कर रहे थे कि किसी प्रकार उनका इस भिखारी के साथ उनकी कन्या का चिर विच्छेद कर दिया जाए। उन्होंने ये निश्चय किया कि आज ही विष भोजन मिलाकर रघुनाथ को दे दे, चिरकाल के ये संसार से विदा कर दी। गंगाधर पिता थे, उनकी पिता की पत्नी थी और 7 पुत्र थे। इन 9 प्राणियों में सबसे ज्यादा कर्कश अन्नपूर्णा की माँ थी। वो स्वभाव से कुछ कलह प्रिय थी और यहाँ तो पुत्री के मोह का प्रश्न था। माँ ये न सोच सकी कि मेरी बेटी कितनी पतिव्रता है। माँ स्वार्थ प्रधान थी, सबको अपनी जैसा समझती थी, बेटी को भी अपनी जैसा समझा। शाम होते होते गंगाधर की पिशाच पत्नी ने जहर मिलाकर खीर, पिष्टक, मिठाई, अन्न, व्यंजन तैयार करने आरंभ कर दिए। माता पिता और भाइयों के छिपकर चुप चुप बातें करने से चतुर अन्नपूर्णा के मन में संदेह जागा। वह रंधन कार्य में सहायता करने के बहाने रंधनशाला में रसोई में गई, पर माँ ने कहा नहीं, आज नहीं, इतने दिनों के बाद दामाद बाबू आई हैं, तुम जाकर उनकी सेवा करो। क्योंकि उन्होंने खाने में विष मिलाना था, ये अपनी बेटी से इस प्रकार की बात बना दी। अन्नपूर्णा ने बार बार आग्रह किया कि माँ, रसोई में कुछ व्यंजन उनके लिए मुझे भी तो बनानी चाहिए, पर माँ ने बार बार निषेध किया, बिल्कुल निषेध कर दिया। तब तो अन्नपूर्णा का संदेह विश्वास में बदल गया। अब उसको पक्का पता चल गया कि मेरे अनुपस्थिति में साठगांठ कुछ करके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। गहरी चिंता से उसका हृदय कांपने लगा। पति के कक्ष में उन्हें सतर्क करने गई, पर निराश लौट आई। पति देव तब तक बाहर बगीचे में चले गए थे। सोचने लगी कैसे क्या करूं। स्थिर किया कि एक छोटे ताल के पत्ते पर विष लिखकर
पिष्टक मिठाई के नीचे रख लेंगे। पिष्टक बनता है एक मिठाई का नाम है। उनको पिष्टक बहुत प्रिय है, वे सबसे पहले वही उठाएंगे। तो उन्हें इस पत्ते पर देखा विष दिख जाएगा, वे भोजन नहीं करेंगे। उसने ऐसा ही किया। जब माँ खाने की सामग्री एक एक कर लाकर दामाद के कमरे में सोने के थाल में सजा रही थी, अन्नपूर्णा ने अवसर पाकर तालपत्र पिष्टक मिठाई के नीचे रख दिया। माँ ने थाल सजा चुकने के बाद सेविका द्वारा, नौकरानी द्वारा रघुनाथ को भोजन के लिए बुलाया। रघुनाथ आए, पांव धोए, हाथ धोए, फिर आसन पर बैठे। भोजन की सामग्री मन ही मन जगन्नाथ जी को, ठाकुर जी को अर्पण की। जल हाथ में लिया। अन्नपूर्णा दूर खड़ी देख रही थी। उसका हृदय कांप रहा था। यदि पिष्टक मिठाई पहले न उठाई तो क्या होगा। भगवान के भरोसे खड़ी चुपचाप देखती रही। देखा कि प्रभु की कृपा से पति देव ने पिष्टक मिठाई ही पहले उठाई और उन्होंने वो पत्ते पर लिखा विष शब्द पढ़ लिया। भोजन आरंभ हुआ देख माँ ने अन्नपूर्णा को चतुराई के साथ वहां से हटा दिया। माँ को डर था कि अन्नपूर्णा को पता न चल गया हो, कुछ कह न दी, या नहीं भी पता चला तो जब विष खाकर के बेहोश होकर मृत्यु होने लगेगी तब वो कुछ षड्यंत्र समझेगी। भोजन आरंभ हुआ। माँ ने अन्नपूर्णा को कुशलता पूर्वक वहां से हटा दिया। अन्नपूर्णा सोने के कमरे में चली गई। अब उसकी चिंता चली गई थी। उसने देख लिया था कि पति देव ने विष लिखा, पत्ते पर विष लिखा शब्द पढ़ लिया है। रघुनाथ को सब कुछ समझ लेने में देर न लगी, पर वे एक विचित्र समस्या में उलझ गए। हाथ का पिष्टक मिष्टान हाथ में रह गया। सोचने लगे मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया, अब विष का लगाया, अमृत का लगाया, लेकिन अब तो इसका भोग लग चुका। अब मैं इसका न खाकर अपमान कैसे करूं, क्या करूं। प्रसाद पाऊं या छोड़ दूं। मृत्यु के भय से भगवान का प्रसाद त्याग करना ठीक नहीं है। मृत्यु तो एक दिन होनी ही है। प्रसाद का त्याग करके क्या हो जाएगा। मैं प्रसाद का त्याग नहीं करूंगा, प्राण रहे या जाए। रघुनाथ जी ने ठाकुर जी का स्मरण किया, प्रसाद ग्रहण करना आरंभ कर दिया। विष का प्रभाव अपना प्रभाव दिखाने लगा। देखते देखते विष शरीर में घर कर गया। रघुनाथ बेहोश हो गए, पृथ्वी पर लूट गए, शरीर में प्राण न रहे। ये देखकर गंगाधर की पत्नी के संतुष्टि की, संतोष आनंद की सीमा न रही। अपने पति और पुत्रों को बुलाकर परामर्श किया कि ये गंगाधर विष का इस पर प्रभाव हो गया, इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। हम यही चाहते थे, अब इसको चुपचाप कहीं दबा दिया गाड़ के, किसी को पता न चले और दूसरा विवाह करने वाली बने। सवेरा होते ही शव को, निर्जीव शरीर को मिट्टी में गाड़ देने का निश्चय कर दिया। अन्नपूर्णा वहां से चली गई थी, माँ के कहने से चली गई थी, पर उसे चैन कहाँ। और माता पिता आदि को कानों कानों में बात करते देखकर, पैर दबा दबा कर चलते फिरते देखकर उसका संदेह और बढ़ता जा रहा था। जब तब चली गए तो वह शयन गृह से, सोने के कमरे से बाहर आई। धीरे धीरे भोजन घर में गई। जल जल कर बुझते हुए दीपक के मंद प्रकाश में देखा कि उसके पति देव जीवन रहित अवस्था में भोजन के आसन पर लुढ़के पड़े हैं। कुछ क्षण को तो मानो अन्नपूर्णा मूर्छित हो गई। उस घने अंधेरे में उसने केवल एकमात्र प्रकाश देखा।
तो अपने ठाकुर को पुकारने में, भगवान को पुकारने लगी। सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर कष्ट मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें, अगर कामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें और उस प्रार्थना को पूरा करने में किसी अन्य व्यक्ति का अहित न होता हो, अगर प्रार्थना किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव से न की गई हो और भक्ति भाव सच्चा हो, तो भगवान भक्त की प्रार्थना को सफल कर देते हैं। रघुनाथ घोर निद्रा से उठे व्यक्ति की भांति इधर उधर देखने लगे, सोचने लगे मैं आनंद निद्रा में डूबा हुआ था, किसने निद्रा भंग कर दी। मैं आनंद निद्रा में डूबा हुआ था। जो लोग पुण्यात्मा है, जीवन में पुण्य कर्म करते हैं, उनका यानी उनके मरने के बाद अगर उनकी देह की जीवात्मा कहीं बाहर आई तो इस देश के और अन्य देश के जीवात्माओं ने एक ही बात कही, हमारा शरीर बहुत हल्का हो गया और हम बहुत आनंद चैन में आ गए। इतना अधिक आनंद है यहाँ कि अब तो अपने निर्जीव पड़े शरीर में दोबारा वापस आने का दिल ही नहीं करता। और जो हमारे आसपास के लोग रोज हो रहे हैं, उनको देखकर हमें कुछ आश्चर्य जैसा हो रहा है, हमें तो उनसे कोई लेना देना नहीं रहा। ये वृत्तांत, जो लोग मर गए लेकिन किसी प्रकार उनकी जीवात्माओं से संपर्क किया गया, या धर्म ग्रंथों पुराणों में इस प्रकार की कथाएं हैं कि योग बल से, तपस्या के बल से किसी मृतक व्यक्ति की आत्मा को बुलाया गया। पुराणों में भी ऐसी कथाएं हैं। अब हमने इस अपने जीवन काल में आजकल के युग में ऐसी बहुत सी घटनाएं पढ़ी हैं जहाँ पर मृतक व्यक्ति की जीवात्मा को बुलाकर बात की गई। सबने एक ही बात कही, सबका यही कहना था, जो पुण्यात्मा थे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे, उन सबका ये कहना है कि हम तो बहुत सुख में हैं, हम तो बहुत आनंद में हैं, हमारा शरीर तो फूल से भी अधिक हल्का हो गया है, हम दोबारा इस संसार में, हम दोबारा इस देह में वापस आना चाहते नहीं। और जो लोग रोध हो रहे हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। इस विषय में अगर अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो रूहों से बातचीत या पुनर्जन्म, किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होना, या किसी मृतक व्यक्ति की जीवात्मा से वार्तालाप, तो ये सब कल्याण के परलोक विशेषांक में बहुत स्पष्ट और बहुत विस्तार से छापा गया है। कल्याण पत्रिका गोरखपुर से प्रकाशित हुई, उसका परलोक विशेषांक निकला था, बाजार में उपलब्ध है। उसमें इस प्रकार की दर्जनों सैकड़ों घटनाएं हैं जहाँ पर प्रमाण दिए गए कि जो सब घटना सत्य स्टोरी लिखी गई है, इधर उधर की बात कुछ नहीं बनाई गई। वैसे मैंने कुछ अंग्रेजों की किताबें अंग्रेजी में भी इस प्रकार की पढ़ी हैं जिनमें यही बात, इसी बात की उन्होंने पुष्टि की है। यहाँ पर रघुनाथ मर गया था, पत्नी से रो रो कर भगवान से प्रार्थना की। भगवान असंभव को संभव कर सकते हैं, भक्त की सच्ची पुकार को सफल कर देते हैं। पति की पुकार को उन्होंने सफल कर दिया और रघुनाथ ऐसे जागे जैसे बहुत गहरी नींद से कोई व्यक्ति उठा हो। इधर उधर देखते लगे कि मैं कहाँ आ गया, क्योंकि वो तो आत्मा बन गए थे, रूह बन गए थे, तो संसार से संबंध समाप्त हो गया था। पर उसी देह में जो अब तक मृतक पड़ा था, ये वापस आ गए, पुनर्जीवित हो गए। इधर उधर देखने लगे, सोचने लगी, मैं आनंद निद्रा में डूबा था, मैं तो बड़े चैन में था, मैं तो बहुत शांत सुखी, बहुत प्रसन्न था। मरने के बाद जो उनका आत्मा रूप था, उसमें उनको प्रसन्नता और आनंद प्राप्त हो रहा था। कारण
ये केवल पुण्यात्मा या धर्मात्मा नहीं थी, भगवत भक्त भी थी। तो भगवान के प्रति इनका भाव था, उस भाव के कारण से इनको एक विशेष आनंद की प्रतीति हो रही थी। मैं आनंद निद्रा में डूबा था, इसलिए निद्रा भंग करती। थोड़ी देर में जाग गई, अभी अभी हाल की स्मृति। फिर याद आया कि हाँ, मुझे तो जहर दिया गया था। मैं उसकी आग में छटपट करता मरण किनारे हो गया था, मर गया था। पर मेरी व्यथा किसने हर ली? मुझे दोबारा जीवन किसने दे दिया? मेरे जीवन दाता, तुम्हारे अतिरिक्त और ऐसा कौन कर सकता है? तुम असंभव को संभव कर देती हो। ठाकुर, तुम मुझे क्षण भर जगन्नाथपुरी से यहाँ ले आई। इतनी दूर एक मास का मार्ग था और तुमने एक रात में मुझे यहाँ पहुंचा दिया। सोकर उठा तो अपने आप को इस पुरी में पाया था। जो ठाकुर इस प्रकार एक क्षण में मुझे यहाँ पहुंचा सकते, उन्होंने मुझे पुनर्जीवित कर दिया। ये कौन सी आश्चर्य की बात है? मुझे मृतक को जला दिया। प्रभु, तुम्हारी इस अधम पर इतनी करुणा। ये सोच सोच कर रघु की आंखों में आंसू आ गए। गदगद कंठ से अस्फुट स्वर में गा उठी, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। इधर परिवार के लोग रात भर करवटें बदलती रही। उन्हें नींद कहाँ? पापी को पाप सुनने नहीं देता, उसे भय रहता है। कहाँ? कहीं किसी ने देख लिया तो क्या होगा? कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, देख लिया तो क्या होगा? किसी ने राजा के पास जाकर खबर तो नहीं करी, कहीं पुलिस तो नहीं आई पकड़ ले जाने को? रात बीतने के पहले ही सबने बगीचे में स्थान खोदकर रघु के निर्जीव शरीर को, रघु के शव को चुपचाप गाड़ने की व्यवस्था कर दी। व्यवस्था पूरी करके वे जाने लगे रसोई में शव को देखने के लिए। भोजन गृह में गए जहाँ खाना खाते, डाइनिंग रूम में, रसोई में। भोजन गृह में रात गई शव को उठाने के लिए। वहां देखा तो रघुनाथ बैठा राम धुन कर रहा है, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। बाहर खड़ी रह गई। ये क्या? ये तो रघु का स्वर है, पर रघु तो मर गया है। इतना विष खाकर कोई जीवित तो हो नहीं सकता। घबराई सब लोग, उसका भूत होगा जो गा रहा है। सब डर गए। किसी का साहस ना हुआ भीतर जाकर देखने का। कोई जो भीतर जाकर देखा तो भूत सबसे पहले उसी पर आ गुजरेगा। किसी का साहस ना हुआ भीतर जाने का। कहीं रघु का भूत उनसे बदला लेने को उसी पर टूट पड़े। इस चिंता में वे डूब गए। रात बीत गई पर अंदर जाने का साहस न करें। राम नाम की आवाज आ रही, राम कृष्ण हरि, पर इनको डर लग रहा है कि भूत न। देखो, भूत के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला करता। लेकिन क्योंकि इन्होंने पाप किया था ना, इसलिए इनको अपने मन का पाप भूत के रूप में डर रहा था। उनका विवेक समाप्त हो गया। ये न सोचा कि राम कृष्ण हरि भूत कैसे बोल सकता है। बस यही समझ में आया कि जो भी हो, वो तो मर गया था, उसको ऐसा विष दिया था, बेहोश हो गया, हमारे सामने मर गया था, दोबारा जीवित तो हो नहीं सकता। निश्चित ही उसका पेट, उसका भूत है। रवि कहीं रघु का भूत उनसे बदला लेने को, उन पर टूट पड़ने को तैयार है। वे इस चिंता में डूब गए और चिंता में डूबे जैसे तैसे करके रात बिताई। अंत में गंगाधर ने ही थोड़ा झांक कर देखने का, अष्टम अंग से थोड़ा सा इधर को जाकर कोने में हल्की सी आंख करके कि वो मुझे न देखे, थोड़ा सा देखने का साहस किया। देखा रघुनाथ
भोजन के आसन पर स्थित आसानी से बैठा है। देखा रघुनाथ का मुखड़ा, उसका मुखमंडल एक प्रकाश से चमक रहा है, उसके चेहरे पर तेज है, शरीर पुलकित हो रहा है, आंखों से आंसू की धार है, और धीरे धीरे स्फुट स्वर में फिर कही जाए राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि। तो भगवान के नाम में विभोर हो रहा है। स्तब्ध अवाक, अब दूसरों की हिम्मत बढ़ी, धीरे धीरे आंख छिपाकर किसी झरोखे में डालकर उन्होंने देखा, यही दृश्य देखा। सब आश्चर्य से चकित रह गए, खड़े के खड़े रह गए। अब एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई। भूत ऐसा तो नहीं होता, ये तो चेहरे पर तेज है, बड़ा आनंद है, भगवान का नाम भी रहा है, तो ये जीवित तो हो गया। अब ये भूत तो नहीं है, लेकिन हम अंदर जाएं, क्या पता क्या भेद छिपा हो। फिर जल्दी गंगाधर के मन में एक सुधार, एक विचार आ गया, नहीं हम गलत सोच रहे हैं। रघु के चेहरे पर तेज है, भगवान का नाम लेकर प्रसन्न होकर खुशी के आंसू बहा रहा है, जरूर इस पर भगवान की कृपा हो गई है। हम लोगों ने गलत काम किया। ये साधारण साधु बनकर जगन्नाथ में गया था, ये साधारण भिखारी था, ये सच्चा भक्त था, हमें निगाह नहीं थी, हम इसे पहचान न सके। आज समझ में आ गया कि रघु भगवान का सच्चा भक्त है। जैसे भक्तों की हमने कथाएं पढ़ी हैं हमारे अपने जीवन काल में, वैसा ही भक्त ये रघु है। मनुष्य नहीं, रघु देवता है। सब लोग अब इस विश्वास के साथ भोजन गृह के अंदर चले गए। गंगाधर रघु के चौमे गिर पड़ी और अपने कुकृत्य के लिए गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने लगी। रघु ने कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपने मेरे साथ कोई बुरा नहीं किया, आपने विष दिया और मेरी मृत्यु हो गई और मैं पुनर्जीवित हो गया, 3 बातें हो गई। आप ये न सोचें कि आपके विष देने से मेरी मृत्यु हो गई। रघुनाथ ज्ञान संपन्न व्यक्ति था, सच्चाई को, गहराई को समझता था। रघु ने कहा, मनुष्य अपने कर्म का फल भोगता है। अगर पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए हो कि जहर मिले तो कोई भी दे, जहर मिलेगा, तुम ना देते कोई और देता, जहर तो मिलना ही था। ये तो मेरे पूर्व कर्मों का फल है। मृत्यु हो जाना ये भी किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारकर हत्या कर दे, ऐसा नहीं, ये तो पैसे लिखा हुआ है तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकेगा। और मैं पुनर्जीवित हो चुका हो गया, ये भी भगवान की कृपा का प्रसाद है। इस सारी कहानी में आप कहीं नहीं आते, आप अपने को दोषी न समझें। रघु ने कहा कि आप क्षमा न मांगे, आप माफी न मांगे, आपका कोई दोष नहीं। ये बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते, समझते हैं तो याद नहीं रहती, याद रहे तो समय आने पर भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति आपको न तो सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। अपने पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, अच्छे बुरे, उन्हीं से सुख दुख मिलते रहते हैं। किसी ने अपमान किया, किसी ने बुरा किया, किसी ने हिंसा की, ये सब काम इसलिए हो सके कि हमारे पिछले कर्मों का ये फल है। अगर हमारे कर्मों का ये फल न होता, अगर हमारा भाग्य न होता, ऐसा भाग्य का मतलब प्रारब्ध का मतलब पिछले कर्मों का फल, प्रारब्ध का भाग्य का ये मतलब है। कहते हैं ना, भाग्य अटल है, जो भाग्य अटल है, तो भाग्य का मतलब कर्म का फल मिलकर रहेगा। हमारी किताबों में लिखा है, हमारे पुराणों में लिखा है
कि अगर लाखों लाखों बरस बीत जाए, लाखों लाखों जन्म बीत जाए, तो भी कर्म पीछा नहीं छोड़ती, न अच्छे न बुरे। किसी न किसी जन्म में कभी न कभी कर्मों का फल मिलकर ही रहता है, अच्छों का भी और बुरों का भी। यथा धेनु सहस्रेषु विंदति माधव, जिस प्रकार गाय का बछड़ा बड़ी भीड़ के अंदर, गायों की भीड़ में अपनी माँ गैया को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म इस भीड़ भरी संसार में प्रत्येक व्यक्ति खोज निकालते हैं। यथा धेनु सहस्रेषु वत्स्य विंदति मातरा, ब्रह्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये पंक्ति दी गई है। जैसे सैकड़ों गायों की भीड़ में बछड़ा अपनी माँ को पहचान देता है, उसी प्रकार लाखों अरबों की इस दुनिया में हमारे कर्म हमें पहचान देती हैं। पहचानने में कर्म गलती नहीं करते। महाभारत के युग की बात है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य की बेटी थी। महाभारत युद्ध में उन्होंने अन्याय किया। उसके बाद उन्होंने एक षड्यंत्र करके पांडवों के 5 छोटे छोटे बच्चों की जाकर चुपचाप हत्या कर दी। वहां तो आगे कथा महाभारत में दी गई है क्या हुआ, लेकिन भले ही माता द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, पर भाग्य में तो लिखा गया कि 5 निरीह बच्चों की इन्होंने हत्या की है। अभी लगभग 20 वर्ष पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कादम्बिनी नाम की पत्रिका, अब छपती है नहीं छपती है मुझे पता, 15-20 वर्ष पहले कादम्बिनी में मेरठ के एक संवाददाता का लेख प्रकाशित हुआ था। मैं बड़ा फराशस रीडर, जिसे कहते हैं पढ़ने का बड़ा शौकीन रहा। पुरानी जमाने में कोई फटावा अखबार पढ़ाओ ना, वो भी उठाकर पढ़ने लगूंगा, इतना शौकीन। सन 1949 से जहां तक मुझे याद है, सन 53 तक ट्रिब्यून नाम का अखबार पढ़ता रहा। घर में आया करता था। जिस परिवार ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, वहां ट्रिब्यून आता था, तो ट्रिब्यून अखबार पढ़ा करता था। और उसके बाद जब मैं महात्मा गांधी लाइब्रेरी का सेक्रेटरी अपॉइंट हो गया सन 1953 में, वहां पर 7-8 अखबार आती थी, वो सारी पढ़ा करता था। टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, पायनियर और नेशनल हेराल्ड। उन दिनों इन अखबारों के जो संपादक थे, शायद उनके भी मुझे नाम याद हो। इसके अतिरिक्त हिंदी के 2 अखबार, हिंदी हिंदुस्तान और नव भारत टाइम्स पढ़ा करता था। ये अखबार मैंने सन 62-64 तक तो पढ़े होंगे। मुझे उस दिन का अखबार याद है जब खबर छपी थी, इंडिया इज फ्री। 8 कॉलम की मोटी खबर ये थी, कही थी इंडिया विंस इंडिपेंडेंस, भारत स्वतंत्र। वो दिन 16 अगस्त 1947 रहा होगा, मुझे अखबार उस दिन की याद है। फिर 1962 से लेकर 1972 तक मैं सभी मैगजीन्स और कई अखबार पढ़ता रहा। उन दिनों के जितने पत्रिकाएं थे सभी पढ़ा करता था। फिर सन 72 तक पढ़ा, थोड़ा बहुत 76 तक पढ़ा, फिर पढ़ाना बंद कर दिया। वो जीवन समाप्त हो गया। मैं
अंबाली में इंग्लिश बुक डिपो है, वहाँ मैं रोज जाया करता था और वहाँ के लोग शायद मुझे पहचानने लगे होंगे कि रोज जाता है रोज आता है। वहाँ वाले बहुत अच्छे लोग थे, मुझे मुफ्त पढ़ने देते थे, कोई भी अखबार या किताब और लोग नहीं पढ़ने देते थे, मुझे पढ़ने देती थी। सन 76 से पढ़ना बंद कर दिया, बाहर जाना बंद हो गया, एकांतिक जीवन रहा। कुछ ऐसा खुमार सा सवार रहा कि संसार से, समाज से, राजनीति से, सबसे बिल्कुल कट गया, किसी को कुछ पता न रहा। फिर एक बार जब मैं 25 बरस के बाद इंग्लिश बुक डिपो गया तो वहाँ के मालिक मेरे मित्र थे, अब वो बूढ़े हो गए थे। मैंने उनसे कहा कि वो वृक्ष नहीं दिख रहा है। उन्होंने आश्चर्य से देखा, बोले वो तो कब का बंद हो चुका। मैंने कहा क्या धर्मयुग भी बंद हो गया? बोले हाँ, धर्मयुग भी बंद हो गया। फिर मैंने और पत्रिकाएं, इलस्ट्रेटेड वीकली, इलस्ट्रेटेड वीकली, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वो बंद हो चुके। मुझे ये नहीं पता था ये पत्रिकाएं बंद हो चुकी है, नई पत्रिकाएं आ गई थी उनकी जगह। तो भाव ये पढ़ने का मैं बड़ा शौकीन रहा हूँ। कोई किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं पढ़कर ही मानता था। पता नहीं क्यों इतना शौक रहा पढ़ने का। अंग्रेजी और हिंदी और संस्कृत की पुस्तकों की अनुवाद, तर्जमे पढ़ता ही रहा। जीवन का एक लंबा भाग पढ़ने में बीत गया। कभी कभी मैं आपसे कहता हूँ ना, जैसे आज कहा कि मैंने इंग्लैंड अमेरिका में जो लोग मर गए उनकी रूहों से बातचीत हुई, उसका भी पता है। तो इसीलिए पता है ना कि मैं पढ़ता रहा ये सब बातें। पढ़ा है क्या? किसका? पास लाइफ का। किसकी पास लाइफ का? जो आपके नाम में छपा है। हाँ जी। वो कोई आपके पास है? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन उपलब्ध है मार्केट में। कल्याण का परलोक अंग छपा हुआ है, उनका प्रकाशित नया एडिशन छपा है। वो अम्बाला से ही मिल जाएगा, नहीं तो वृंदावन तो मिलेगा ही, हरिद्वार में मिलता होगा। मतलब उपलब्ध है आसानी से, कोई कठिनाई नहीं है। तो रघुनाथ ने अपने ससुर से कहा कि आपने मुझे जहर दिया, आपने बुरा काम किया, आप ऐसा न सोचे, तो अपने कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है। मेरे कर्म ऐसी थी, मैंने फल भोगा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। धर्म ग्रंथ ऐसा ही कहते हैं। आपने, हमने जो सुख दुख हम पा रहे हैं ये किसी व्यक्ति के दिए हुए नहीं है, ये तो बहाना बन गए। मांडव्य नाम के एक ऋषि थे, ऊंचे उठे हुए थे, लोगों को उनके विषय में अधिक पता नहीं था। एक बार राजा के यहाँ चोरी हो गई। चोरों ने देखा कि पुलिस पीछे पड़ गई है, राज कर्मचारी पीछे हैं, तो डर गए। चोरी का सामान मांडव्य ऋषि जहां बैठे हुए योग साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वहां डालकर चले गए। राज कर्मचारी देखिए शुरू से बहुत उद्दंड रही है, उन्होंने इनको उठाया। बोले पहले तो तुमने चोरी की, सामान सामने पड़ा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, पर अब हमारे सामने साधु इनके बड़े ध्यान में लोग बैठ गए हमें धोखा देने के लिए, चलो राजा के पास। राजा ने बात सुनी और समझा कि भाई राज कर्मचारी ठीक करें, सामान भी वहीं से बरामद हुआ है, तो बोले इनको फांसी पर चढ़ा दो, सूली दे दो। लेकिन जब मांडव्य को सूली पर चढ़ाया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई। राजा ने उनको उतारा, सूली पर से नीचे उतारा। बोला महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऐसी क्या शक्ति है कि आपकी मृत्यु नहीं हुई? बोले महाराज, मुझे चोर गलत समझा गया, चोर लोग ये सामान मेरे पास रख गए होंगे, ऐसा मेरा मन कहता है। और जो मैंने तपस्या और योग साधना की उसका परिणाम ये है कि मुझे कोई व्यक्ति मृत्यु दंड राजा क्या, राजा का राजा हो भी नहीं दे सकता है। राजा उनके पांव में पड़ गया, समझ गया कि उच्च कोटि के महात्मा है,
सब कुछ प्रत्यक्षता सामने। क्षमा मांग ले महाराज, आप जैसे ऋषि का मैंने अपराध किया और सो भी गलत, भला मैंने आपको गलत समझ कैसे लिया, मेरे जैसा कौन पापी होगा, भगवान मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, नहीं तो मेरे अपराध को तो भगवान भी क्षमा न करेंगे। मांडव्य बोले राजन आपने तो मेरा कोई अपराध नहीं किया। बोले प्रभु मैंने आपको फांसी की तख्ती पर, मैंने आपको सूली पर चढ़ाया। बोले तुमने नहीं चढ़ाया, यमराज ने चढ़ाया। तुम कौन हो चढ़ाने वाले? सारे संसार के राजा महाराजा रईस इकट्ठे होकर भी किसी को कुछ नहीं कह सकते जब तक कि किसी कर्म का फल ना हो। मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर्म किया जिससे मुझे दुख भोगना पड़ा? इसके जवाब दी, इसके उत्तरदायी आप नहीं है, यमराज है। अपनी योग साधना के प्रताप से मांडव्य ऋषि ऊंचे उठे ऋषि सीधे यमपुरी पहुंचे और यमराज से पूछा। कथा आगे भी है। यहाँ तो प्रसंग ये चल रहा है कि मांडव्य ऋषि ने कहा कि मुझे कष्ट देने का जो आपने काम किया, ये आपसे राजा, ये आपसे मेरे भाग्य ने कराया है, आपने नहीं किया। आप न करते कोई और करते, मेरे भाग्य में लिखा था। अरे समय तो बहुत हो चुका है, कोई बात नहीं। कल चला यहाँ के शब्द बड़ी समयनिष्ठ हैं, हम भी हैं थोड़ा सा, कल इसको आगे करेंगे। तो इसका सर्व जो तुम सुन रहे हो ना, शौक से खत्म हो जाएगा। मैं तो पढ़ जाऊंगा। देखो एक बात मैं तुमसे पता नहीं अपनी तारीफ कर रहा हूँ या क्या कह रहा हूँ, ये जो कथाएं हैं ना, अगर आप किताब में पढ़ेंगे आपको मजा नहीं ज्यादा आएगा। अरे इतनी चटपट के चाट मसाले लगी बातें तुम्हें कौन सुनाएगा? श्री कृष्ण